मीडिया, मैं हूं गीत रौतेला। आपने कभी सोचा है कि आपके एड्रेस और आपके फोन नंबर की भी एक रकम लगाई जा सकती है जिसे इंसेंटिव के तौर पर रखा जाता है, वो भी मात्र 10 रुपए में। आप लोग बड़े खुश होते हो जब आपका डिलीवरी पार्टनर आपके डोर स्टेप तक आ जाता है, बिना आपको कॉल करे, बिना आपको परेशान करे, आपके बिल्कुल घर की गेट पर कि लीजिए मैम, आपके लिए आपका ये डिलीवरी आ चुकी है, आप ले लीजिए, मुझे ओटीपी दे दीजिए। आप खुश हो जाते हो, आप ऐसा समझने लगते हो कि डिलीवरी बॉय से तो मेरी अच्छी जान पहचान हो गई है, अब तो मैं इसको अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर दूंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप यही गलती कर रहे हैं कि आप उसे अपना पर्सनल नंबर दे रहे हैं, क्योंकि कोई आपके पर्सनल नंबर को एज अ इंसेंटिव बनाकर 10 रुपए प्राप्त कर रहा है। 10 या 10 से 20, 30, 40, 50 या जितने भी बोले उतने एज ए इंसेंटिव ले रहा है। आपका डिलीवरी बॉय से जब आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो कंपनी वाले नंबर पे, तो आप परेशान हो जाते हो कि मेरा डिलीवरी आ क्यों नहीं पा रही है, मैंने अब से ऑर्डर किया हुआ है, तब से ऑर्डर किया हुआ है, आ ही नहीं रहा है, उसको मैं ट्रैक कर रही हूँ तो वो यहाँ है, वहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या करते हो, आप लोग अपना पर्सनल नंबर शेयर कर देते हो ताकि आप डिलीवरी वाले से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप उससे अपना ऑर्डर ले सको। लेकिन आपके पर्सनल नंबर का कोई इस्तेमाल करे जिहाद करने के लिए, तो आप इस चीज को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। पर ऐसी चीज हो चुकी है, कोई जिहादी, एक जिहादी ने फिर से जिहाद किया है, लेकिन इस बार डिलीवरी पार्टनर बनके, और वो भी सबसे ट्रस्टेड वेबसाइट अमेज़न के डिलीवरी पार्टनर ने जिहाद किया है। मतलब कि अमेज़न का डिलीवरी पार्टनर जिहादी निकला है। जी हाँ जी, जिहादी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जहां पे एक डिलीवरी बॉय को रंगे हाथों पकड़ा गया है, वो भी लड़कियों के एड्रेस और नंबर को बेचते हुए इंसेंटिव के तौर भी, वो भी मात्र 10 रुपए में। मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो क्या है। ये वीडियो है, इस वीडियो में ये जो युवक दिख रहे हैं स्वीकार कर रहे हैं, सुनिएगा आप। अब बोलो। हाँ सर फोन दीजिए ना। आप बोलो, कर क्या रहे थे? नहीं, मुझे क्या है, एक पैकेट पे 10 रुपए मिलता है, तो मुझे इंसेक्टिव रिचार्ज वो मतलब नंबर और वो जो नहीं अमाउंट डालने पर होते। इस वीडियो में युवक ये कह रहे हैं कि मैं डिलीवरी पार्टनर हूं अमेज़न का, मैं औरतों के पास जो जितनी भी हिंदू लड़कियां हैं उनसे उनका एड्रेस लेता हूं, क्योंकि एड्रेस जो है वो एक ऑर्डर पे ही लिखा होता है, जब उसका पूरा डिटेल्स लिखी होती है तो ऑर्डर पे ही लिखा होता है। तो मैं उसके एड्रेस को और उनके जो पर्सनल फोन नंबर्स होते हैं जो मैं उनसे ले लेता हूँ इस कंसर्न से कि मैं आपको कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए, ये मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए, उससे कनेक्ट करके मैं आपको डायरेक्ट आपके घर तक जो है ऑर्डर पहुंचा दूंगा। उस तरह से वो नंबर और एड्रेस लेता था और अपने दोस्त को 10 रुपए में या 20 रुपए में या जितनी भी रकम में बेच दिया करता था व्हाट्सएप पे। ये था ये जो युवक। इन युवक का नाम क्या है क्या नहीं है ये मैं आपको आगे आर्टिकल के थ्रू बताऊंगी, लेकिन ये युवक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये हिंदू लड़कियों के जो फोन नंबर्स हैं, एड्रेस हैं, वो किसी दोस्त को, अपने दूसरे जिहादी दोस्त को बेच रहे थे। अब हम आर्टिकल पे चलते हैं जिसमें इनका नाम क्या है, इनके काम क्या है, सब बताएंगे। तो इनके नाम और काम क्या है। नाम देखिए, पहले हम आर्टिकल देखेंगे। ये ऑर्गेनाइजर का आर्टिकल है जिसमें लिखा है डिलीवरी बॉय इब्राहिम सोल्ड नंबर्स ऑफ हिंदू वुमेन टू शाहजाद फॉर ₹10। डिलीवरी बॉय, इन युवक का नाम है इब्राहिम, ये इब्राहिम है, और इनके दोस्त हैं शाहजद। ये आप व्हाट्सएप पे देखेंगे, फोन में खुला हुआ है, ये व्हाट्सएप पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है जो अभी विजिबल नहीं है। और ये जो आप फोटोज देख रहे हैं ना छोटी छोटी, ये सब वो है जो ऑर्डर पे लिखे हुए एड्रेस और नंबर होता है। तो ये इब्राहिम साजिद को एड्रेस और फोन नंबर फोटोज के थ्रू भेज रहा था, ये कर रहा था हिंदू, स्पेशली हिंदू लड़कियों के साथ। ये वीडियो बाहर निकल कर आई है, अमेज़न ने भी इस पे रिस्पॉन्ड किया जो हम आगे देखेंगे। तो क्या है, वीडियो सर्कुलेट हो रही है एक्स पे, सोशल मीडिया पे, जिसने एक कंसर्न उठा दिया है कि एक डिलीवरी बॉय इस तरह की हरकतें कर रहा है तो सेफ्टी कंसर्न्स कहाँ हैं, वो भी अमेज़न का जो डिलीवरी बॉय है, वो अमेज़न कितना ट्रस्टेड ऐप है, उस पर सारी लाखों दुनिया जो है, पूरा देश भर आंख बंद करके भरोसा करता है कि ये हमारा भरोसा नहीं तोड़ सकता। वो अपने इतने सारे सब्सक्रिप्शन निकाल देते हैं, मेंबरशिप निकाल देते हैं कि आप हमारी इतनी सब्सक्रिप्शन लोगे, आपके एक ही दिन में यानी कि 24 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाएगी, आपको डिलीवरी पार्टनर डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और आपके घर तक आपको जो आपका ऑर्डर है वो छोड़
के चला जाएगा। आप इसमें प्राइम वीडियो में मूवीज भी देख सकते हैं, किसी भी तरह की सीरीज भी देख सकते हैं। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप कुछ भी टिकट्स भी बुक कर सकते हैं और ना जाने क्या क्या वो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन में दे देता है। लेकिन कभी भी अमेजॉन डिलीवरी बॉय की जो पॉलिसीज होती हैं वो सेट नहीं करते कि उसमें कितनी कस्टमर को सिक्योरिटी मिलेगी। कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज कोई सेट नहीं होती है कि आपका डिलीवरी बॉय आपसे मतलब ना रख के आपके ऑर्डर से मतलब रखेगा, जो आपके घर तक छोड़ के जाएगा, उसके बाद उससे आपका कोई मतलब नहीं होगा। ना वो ये कंसर्न करता है कि वो आपको लेट नाइट मैसेज करेगा, ना वो ये कंसर्न मैटर करता है कि वो आपको कॉल भी कर सकता है। ये सारे पॉलिसीज अमेजॉन मेंशन नहीं करता है, लेकिन अपने मेंबर्स और सब्सक्रिप्शंस को बहुत अच्छे से एड्स के थ्रू वो मेंशन करता है, लोगों को बताता है कि हम ये वाली मेंबर सब्सक्रिप्शन निकाल रहे हैं, आप इसको खरीदिए, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन आपकी सिक्योरिटी की बेनिफिट्स की कोई मायने नहीं है, क्योंकि हमारे डिलीवरी बॉय हैं जो आपकी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उनको चकनाचूर कर देंगे। ये इब्राहिम है जिन्होंने ये काम कर दिया है। इब्राहिम नाम मेंशन है, वाज हर्ड एडमिटिंग, उसने खुद एडमिट किया है, ही सोल्ड हिंदू वुमेन कस्टमर्स पर्सनल फोन नंबर्स टू द मैन नेम्ड शाहजद फॉर ₹10 ईच। हर एक लड़की के नंबर और एड्रेस को इब्राहिम हिंदू लड़कियों के हर एक एड्रेस और नंबर को अपने दोस्त शाहजद को, ये शाहजद है, शाहजद को मात्र ₹10 में बेचता था इंसेंटिव के तौर पे। इंसेंटिव क्या होता है? जब इंसान एक्स्ट्रा काम करके कमाता है या फिर उसके बेनिफिट्स प्रॉफिट के तौर पे निकल कर आते हैं इंसेंटिव। जब वो अच्छा काम करता है तो उसे इंसेंटिव मिल जाता है। लेकिन इनका अच्छा काम ये है कि हिंदू लड़कियों के नंबर एड्रेस निकाल कर अपने दोस्त को बेच रहे हैं, यानी कि एक जिहादी दूसरे जिहादी को हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं और उसकी कीमत सिर्फ ₹10 से ये लगा रहे हैं। The viral clip has raised serious concern over customer privacy. Obviously, ये नॉर्मल सी बात है कि इसने एक कस्टमर प्राइवेसी के ऊपर तो हायर कंसर्न पैदा कर ही दिया है। Data misuse and the safety of the women using online delivery platforms. ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पे जितनी भी वुमेन्स हैं जो खरीदती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, उन सब के सेफ्टी पे एक सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम सेफ कहाँ हैं। आए दिन तो हर शहर से, हर गली से रेप के केसेस या जिहाद के केसेस, लव जिहाद के केसेस आते ही रहते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पे भी इस तरह की चीज़ें होने लगी, जिहाद फैलने लगे, तो लड़की अब कहीं सेफ नहीं है। अभी कॉर्पोरेट जिहाद ने जन्म कुछ दिनों पहले ही लिया है नासिक से, जहाँ पे लड़कियों का धर्मांतरण करा जा रहा था, उनके साथ यौन शोषण, रेप जैसे हरकतें सामने आई थी। अब दूसरा द मोस्ट ट्रस्टेड ऐप अमेजॉन से भी इस तरह की कॉर्पोरेट जिहाद की खबर सामने आ गई, जहाँ पे उनके डिलीवरी बॉय ने हिंदू लड़कियों के नंबर्स को ₹10 में इंसेंटिव के तौर पर बेच दिया है। अब आगे देखते हैं। वायरल वीडियो क्लेम्स डिलीवरी एजेंट शेयर्ड वुमेन्स फोन नंबर्स। ये साफ बता रहा है कि वायरल वीडियो में ये दिख रहा है कि वो वुमेन्स के फोन नंबर्स को बेचा करता था। द कंट्रोवर्सी बिगेन, ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब वीडियो शेयर हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे। ये वीडियो एक्स पर शेयर हुई थी, जहाँ पे यूजर आर्ची तंदेलवाल, ये आर्ची तंदेलवाल है, ये इनकी आईडी है, आप ये देख सकते हैं, ये हमारा वही है एक्स का, ये जो जहाँ पे उन्होंने पोस्ट किया था। हु alleged that the delivery agent had been selling personal contact details of Hindu women customers। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि अगर वो ऐसे ही काम करना होता तो वो हर किसी लड़की के साथ करता था, चाहे वो हिंदू होती चाहे वो मुस्लिम होती, लेकिन स्पेशली ये काम वो हिंदू वुमेन कस्टमर्स के साथ कर रहे थे, हिंदू वुमेन कस्टमर्स के साथ कर रहे थे, क्योंकि ये जिहादी हैं तो जिहाद तो करेंगे ही हिंदू लड़कियों के साथ ही। इन द वीडियो द मैन आइडेंटिफाई एज इब्राहिम नाम है इनका, allegedly admit that he used to share customers' phone numbers with another Hindu individual named Shahzad in exchange for money। वो अपने फायदे के लिए अपने दोस्त शाहजाद को हिंदू वुमेन्स के नंबर एड्रेसेस को बेचा करते थे। और ये आर्ची की जो पोस्ट है जिसमें उन्होंने बोला है अमेजॉन को मेंशन करके, योर डिलीवरी एजेंट्स आर कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइजिंग कस्टमर सेफ्टी। आपके डिलीवरी एजेंट्स, वो आर्ची जो है अमेजॉन वालों से बोल रही है कि आपके जो डिलीवरी एजेंट्स है वो कस्टमर की सेफ्टी से प्रॉपरली कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वन नेम्ड इब्राहिम, एक का नाम इब्राहिम है, इज ऑन रिकॉर्ड एडमिटिंग टू लीकिंग हिंदू फीमेल कस्टमर्स। वो बता रही हैं कि हमने उसको रंगे हाथों पकड़ा है जिसमें वो लड़कियों के नंबर्स और एड्रेस को लीक कर रहा था। साजद फॉर इंसेंटिव्स, किसको शेयर कर रहा था? साजद को, इंसेंटिव के लिए। इंसेंटिव भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ ₹10 है। ₹10 आप कुरकुरे खा के खत्म कर देते हो, लेकिन ये लड़कियों के फोन नंबर ₹10 में बेच रही है जिहादी। आइदर टेक एक्शन और आई विल
फाइल एन FIR। वहां पे आर्ची ने बोल दिया कि या तो आप एक्शन लो या हम FIR कर देंगे, जो कि एक सीरियस कंसर्न है और FIR का भी मामला है। और अमेजॉन इस पे क्या रिस्पॉन्स करता है, अमेजॉन भी देखिए। अमेजॉन ने बड़ा ही प्यार से अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट की टीम से एक प्यारा सा जो है ईमेल लिख के भेज दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस नोटिस है। ये उनके लिए कोई सीरियस कंसर्न नहीं है, उनके लिए नोटिस है, सिंपल सी एक ईमेल है जो हर कस्टमर करता रहता है कि हमारा ऑर्डर आया नहीं, क्यों नहीं आया, तो वो बोल देते कि अरे हम आपका 2-3 दिन में करवा देंगे, अरे मेरा रिफंड नहीं आया, अरे हम 2-3 दिन में करवा देंगे, वर्किंग डेज में करवा देंगे। तो उनके पास ये भी एक नोटिस के तौर पर, सिंपल नोटिस के तौर पर आया है, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस, वीड लाइक टू एस्केलेट दिस ऑन योर बिहाफ। हम इसको ध्यान देना चाहेंगे आपके बिहाफ पे, वीड लाइक टू हेल्प यू विद दिस। हम चाहेंगे कि हम आपकी इससे हेल्प करें। प्लीज रीच आउट टू अस वाई पर्सनल DM थ्रू सेंड अस प्राइवेट मैसेज। उन्होंने बोला है कि हमें प्राइवेट मैसेज करो, हम आप इसके बारे में आपसे प्राइवेटली बात करेंगे। मतलब कि उन्होंने पहले तो प्यारा सा कंसर्न दिखा दिया कि हाँ हमें परवाह है, लेकिन ये इतना सीरियस कंसर्न नहीं है, इसलिए आप हमसे प्राइवेटली बात करो। अभी इस पर FIR दर्ज मत करवाना, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम जो है बदनाम हो जाएगा। अमेजॉन हर कुछ भी दिन आए दिन ये डील चल रही है, वो डील चल रही है, इतना % ऑफ चल रहा है, इतने फायदे चल रहे हैं, इतना सब्सक्रिप्शन ले लो, अमेजॉन ले लो, एड्स फ्री चाहिए तो ये ले लो, सारी चीजें निकाल देगा और उसको खुलेआम सबके सामने गाएगा, पूरी दुनिया को, जहान को गाएगा कि हमारी ये पॉलिसीज चल रही है। लेकिन इन जैसी चीजों को वो कह रहे हैं कि हमें प्राइवेट आके आप जो है ये प्राइवेट आके आप मैसेज करिए, इस तरह से हमें नोटिस मत भेजिए, इस तरह से सोशल मीडिया पे ये वायरल मत कीजिए, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम जो है बदनाम हो जाएगा। उन्होंने बोला है ऑप्शन बिलो, without sharing your order or account specifically and will do our best to help this। उन्होंने बोला है कि हम अपना बेस्ट देंगे आपकी हेल्प करने के लिए, बट आप ये सारी इन्फॉर्मेशन और किसी के साथ शेयर मत करेंगे, अमेजॉन वाले ने बोल दिया है। लेकिन ये कितना सोचने का कंसर्न है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, शॉपिंग प्लेटफॉर्म जिसपे हर इंसान आंख बंद करके आप भरोसा करता हो, अमेजॉन जो विदेश से चली हुई कंपनी है और विदेश से ही ऑप्टिमाइज होती है, वहाँ से इतना कुछ जो भयंकर जो निकल कर आया है कि एक जिहादी ने फिर से जिहाद कर दिया है, क्योंकि कहते हैं कि जिहादी तो जिहाद करेगा ही। अब आप सोचिए कि आपके नंबर और एड्रेसेस का क्या क्या जा रहा होगा। एक पहले तो रैकेट है ये कि आपके एक डिलीवरी बॉय पहले आपसे कांटेक्ट करेगा, ये विश्वास दिलाएगा कि वो आपका बहुत ही ट्रस्टेड डिलीवरी पार्टनर है, फिर वो आपसे पर्सनल नंबर ले रहा है, पर्सनल नंबर वो अपने दोस्त को भेज रहा है, फिर वो जो दोस्त है वो उसके ऊपर एक षड्यंत्र, एक प्लान रच रहा होगा कि अब मुझे लव जिहाद कैसे करना है। पहले वो सारे लड़कियों के एड्रेसेस, फोन नंबर्स कलेक्ट करेगा, उस लड़की की पर्सनल डिटेल निकालेगा कि वो कहाँ रहती है, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करती है, कहाँ पढ़ती है, क्या करती है, नौकरी वगैरह करती है नहीं, क्या परिवार है, उसके दोस्त क्या हैं, ये सारी जब डिटेल्स निकाल लेगा फिर वो उसके पास आएगा सलीम, वो सलीम जो है श्याम मन के उसके पास आएगा, ये दिखाएगा कि मैं रुद्राक्ष और कलावा और टीका लगाने वाला हिंदू सनातन धर्म का भक्त हूँ, ये दिखा देगा। उस लड़की से बात करेगा, दोस्ती करेगा, प्यार का नाटक करेगा, उसका भरोसा जीत लेगा कि उससे बढ़कर उसकी दुनिया में और कोई नहीं है। जब इतना कुछ वो अचीव कर लेगा फिर वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर करेगा, वो उसके साथ भी ले जाएगा, उसके बाद अपने मकसद पे आएगा। मकसद क्या होगा, वो उससे अब जबरन करेगा, उसके सामने खोलेगा कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुस्लिम हूं। जब उस लड़की को पता चलेगा वो कुछ कर नहीं पाती उस टाइम पे, क्योंकि उसको धमकाया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसका यौन शोषण किया जाता है, उसकी फोटोज और वीडियोस पहले से ही बना के रख ली जाती हैं कि अगर ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करेगी तो मैं इसकी फोटोज और वीडियोस वायरल करने की धमकी दूंगा ताकि ये मेरे पास रुकी रहे। और इनके पास गन्स तो ऑलरेडी होती हैं, तो ये गन की नोक पर अपने काम करवाते हैं। धमकी देने के बाद इनको धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया जाएगा कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, इस्लाम को अपना लो, कलमा पढ़ो, हिजाब पहनो, क्योंकि तुम्हें जन्नत मिलेगी, और जन्नत मिलेगी, हज का सवाब मिलेगा, तो तुम अच्छी खासी बेगम बन जाओगे। क्योंकि तुम्हारा जो हिंदू सनातन धर्म है वो एक कीड़े की तरह है, एक बीमारी की तरह है, जिसे जड़ से खत्म होना चाहिए, वो बीमारी समझते हैं, इसलिए तुम हमारा धर्म अपनाओ, इससे तुम्हें फायदा मिलेगा। इस तरह की मानसिकता होती है। दूसरा एक रैकेट ये भी है कि मुस्लिम समुदाय में, जिहादी समुदाय में वो लोग हिंदू लड़कियों की कीमत लगाते हैं कि आप उनसे दोस्ती करोगे तो आपको इतनी कीमत मिलेगी, आप उनसे प्यार करोगे इतनी कीमत पड़ेगी, प्यार का नाटक करके निगाह भी कर लेते हो तो इतनी कीमत मिलेगी, धर्म परिवर्तन करवा लेते हो, बच्चा पैदा कर लेते हो, फिर छोड़ देते हो तो उससे ज़्यादा दुगना कीमत बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे काम बढ़ेगा उतनी उतनी कीमत बढ़ती चली जाएगी। ये जिहादियों का प्लानिंग पूरा चलता है, इस तरह से रैकेट चलता है। तो आप जिसको भरोसेमंद डिलीवरी
पार्टनर कह रहे हैं वो आपके साथ एक प्लान रच रहा है जिहाद करने का, जो एक रैकेट चल रहा है ना उसमें दलदल में धकेलने का, जो जिहादियों का जो दलदल होता है ना उसमें हिंदू लड़कियों को नोचने का पूरा प्लान चल रहा है, जो इब्राहिम ने तो शुरू कर दिया है और इब्राहिम ने कबूल भी कर लिया है कि वो इस तरह के जहाज फैला रहे थे। हालांकि उसमें वो काफी मासूम बन के दिखा रहे हैं कि मैं तो सिर्फ 10 रुपए में अपने दोस्त को ये बेचा करता था, लेकिन 10 रुपए की कीमत उस लड़की की 10 साल की, या फिर बोले कि इतने सालों से वो जी रही है उसकी जिंदगी में भारी पड़ सकती है। क्या उसने ये नहीं सोचा? और अगर उसे इतना भोला ही बनना था तो उसे अपने दोस्त से ये नहीं पूछना सही समझा कि तुम हिंदू ही लड़कियों के क्यों ले रहे हो? क्यों नहीं पूछा? क्योंकि वो भी जिहादी है और उसके साथ जो काम कर रहा है वो भी जिहादी है। और Amazon जैसे साइट पर, ट्रस्टेड साइट्स पर अगर ऐसे जिहादी बस रहे हैं तो दुनिया में लड़कियां कहीं सेफ नहीं है। देश भर से तो तमाम लव जिहाद की खबरें आती रहती हैं, स्पिरिट जिहाद भी हो जाता है, लव जिहाद भी हो जाता है, अब नया जन्म आ गया है कॉर्पोरेट जिहाद। और अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी अगर ऐसी चीजें होने लगे हैं तो शायद अब लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है, जो कि एक सीरियस कंसर्न है। तो आपके ऊपर भी ये सवाल उठता है कि आप जिस पे भरोसा कर रही हैं, जिस सलीम पर श्याम समझ के भरोसा कर रही हैं, उस पर अपनी आंख खोलकर भरोसा कीजिए, क्योंकि वो आपका ट्रस्टेड डिलीवरी पार्टनर या आपका दोस्त नहीं, वो आपको जिहाद के दलदल में घसीटने वाला, आपको नोच खाने वाला एक दरिंदा है, एक जिहादी है। अब आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।